ओके, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम बोलो? क्लास रेप्टिलिया, या हिंदी में कहा जाता है सरीसृप वर्ग। क्या कहा जाता है? सरीसृप वर्ग। क्लियर? ओके। पहले हम सारे जनरल कैरेक्टर अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, देन क्लासिफिकेशन की बात आती है। तो पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? मैंने कहा जनरल, ठीक है, कैरेक्टर। ओके, बोलो सामान्य लक्षण। ठीक है, सामान्य लक्षण। तो 5 करेक्टर समझाऊंगा, लिखना फिर 5 ऐसे चलेगा। ठीक है, करेक्टर समझने वाली चीज होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं? मैंने कहा बोलो स्टडी, ठीक है, ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स मतलब मैंने क्या कहा? सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है, बहुत सी बार पूछ लेते क्या कहते हैं उसको, अध्ययन। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स उसको कहते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं बोलो? मैंने लिखा हर्पेटोलॉजी। ठीक है, मतलब आपसे मैंने कहा स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या बता रहा हूं? मैंने कहा गॉल मीजोजोइक इरा। क्लियर? मीजोजोइक इरा। ओके, क्या लिखा मैंने बोलो? मीजो, मैंने कहा मीजोजोइक कल्प। ठीक है, मीजोजोइक इरा वो क्या था? रेप्टाइल्स का गोल्डन एज था। क्या था? गोल्डन एज। मतलब मैंने कहा बोलो इरा, ठीक है, को गोल्डन, ठीक है, एज ऑफ रेप्टाइल। ठीक है, बोलो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल मतलब सरीसृपों बोलो का स्वर्णिम, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्वर्णिम काल कह सकते हो बोलो, माना जाता है। ठीक है, मतलब इनका उस समय वर्चस्व था। क्या था? वर्चस्व था। ठीक है, तो बोलो जो आपने डायनासोर का नाम सुना है बोलो, क्लियर, वो भी रेप्टाइल्स ही था बोलो, क्लियर। तो उसका एरा भी कौन सा था? मीजोजोइक था। ठीक है, तो मैंने कहा मीजोजोइक एरा गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स होता है। ठीक है, ये तो दो जनरल बातें करी। अब हम करेक्टर पे आते हैं। मैंने कहा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो क्रेनियल नर होती है वो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर क्रेनियल, बोलो क्रेनियल, क्रेनियल तंत्रिकाएं। ठीक है, क्रेनियल तंत्रिकाएं मतलब मैंने कहा क्रेनियल नर्व। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो यहाँ पर? क्रेनियल नर्व। कितना बोला? 12 जोड़ी, 12 पेयर। ठीक है, तो यहीं पर आपको मैं बोलो ट्रिक बता देता हूं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा कि आपको राम, क्लियर, बोलो राम मतलब रेप्टाइल्स, क्लियर, बोलो एवीज एंड मैमल्स, क्लियर, इन तीनों के अंदर कितनी होती है बोलो? 12 जोड़ी होती है। क्लियर? तो इसका मतलब फिर तो बचे कौन? एक बचे बोलो आपसे मैंने कहा फिश, बोलो एंड एम्फीबियंस। क्लियर? एम्फीबियंस, इनमें कितनी होती है? 10 जोड़ी। तो इन्हीं के अंदर अक्सर आपको एग्जाम में क्रेनियल नर्व पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैंने लॉजिक बता दिया। तो इसका मतलब अब एवीज में भी कितनी आएगी? 12, और मैमल्स में भी कितनी आएगी? 12। मेरी बात समझ में आए? क्रेनियल नर्व की संख्या अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि राम हमारी एक ट्रिक है। जब भी कोई करेक्टर रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स में सेम होता है तो मैं उसको राम से बताता हूँ। क्लियर? आर फॉर रेप्टाइल्स, ए फॉर एवीज एंड एम फॉर मैमल्स। तो इसके साथ मैंने बेक रिवीजन भी किया। बेक रिवीजन मतलब समझ में आया कि जो मछलियां हैं, क्लियर, और जो उभयचर है, क्लियर, उभयचर, ठीक है, उनके अंदर कितने होती बोलो? 10 जोड़ी होती है। बाकी रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स में कितनी होती? 12 जोड़ी। तो अभी से हमने फंडा क्लियर कर लिया ताकि एवीज और मैमल्स में हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आया बोलो? ओके। नंबर 4th करेक्टर, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अब यहाँ पर आगे क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा बोलो किडनी, ठीक है। तो किडनी, वृक, बोलो इनका कैसा होता है, तो मैंने कहा मेटानेफ्रिक किडनी। कैसी किडनी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी, ओके। मेटानेफ्रिक किडनी, बोलो मेटानेफ्रिक वृक, क्लियर। तो अगेन मैं यहाँ पर बोलो फिर बता दूं कि बोलो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि जो राम होते हैं तीनों में कैसी होती है, मेटानेफ्रिक। मतलब आगे एवीज में भी मेटानेफ्रिक आएगी, मैमल्स में भी मेटानेफ्रिक आएगी, क्लियर। मतलब आगे हमारे करेक्टर और इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका बता रहा हूँ, बाकी ट्रिक में क्या बता रहा हूँ, बोलो अब बार बार राम का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। राम मतलब क्या, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, ओके। अच्छा, इनमें क्या, यह राम मतलब वो राम श्याम वाला, क्लियर। बोलो आर मतलब रेप्टाइल्स, ए मतलब और एम मतलब मैमल्स, और तीनों में कैसी होती है, मेटानेफ्रिक, बोलो किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने कहा नंबर 5, नंबर 5 मैंने लिखा यहाँ पर। मैंने कहा रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कॉल ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कॉल ब्लडेड। कॉल ब्लडेड का मतलब है उनका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्लियर। तो मैंने कहा रेप्टाइल्स, बोलो रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, कॉल ब्लेडेड, क्लियर। कॉल ब्लेडेड, मैंने कहा कॉल ब्लेडेड, बोलो होते हैं, ठीक है। अर्थात, अर्थात बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, बोलो वातावरण के अनुसार, बोलो वातावरण के अनुसार, अनुसार क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। परिवर्तित, बोलो होता है, ठीक है। तो यहीं पर आपको नोट पता होना चाहिए, BMW, क्या बता रहा हूँ, BMW, BMW मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स, क्लियर। ये दो ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैसा होता है, वार्म ब्लडेड। कैसा होता है, वार्म ब्लडेड, ठीक है। बोलो वार्म ब्लडेड। इसका मतलब अदर, अदर मतलब कौन, पीसीज, बोलो पीसीज कैसे हुए, कॉल ब्लडेड। एम्फीबियंस कैसे हुए, कॉल ब्लडेड। रेप्टाइल्स कैसे हुए, कॉल ब्लडेड। मेरी बात समझ में, ये ट्रिक बहुत काम आती है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में जब सामने आता वार्म ब्लडेड कौन है, कॉल ब्लडेड कौन है, या एविज का कौन सा करेक्टर नहीं होता है, कौन सा करेक्टर एम्फीबियंस का होता है, तो वहाँ पर क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने पहले से थीम क्या बनाई, समझ में आया बोलो, ताकि कुछ करेक्टर आपको इतना अच्छे से कंपेरेटिवली याद हो जाए ताकि आपका काम आसान हो जाए, क्लियर। तो यहाँ पर बोलो, और मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ ताकि एंड रिजल्ट आपको याद हो जाए। BMW समझ में आया बोलो, बी मतलब बर्ड्स, एम मतलब मैमल्स, और बोथ आर वार्म ब्लडेड। हम क्या है, वार्म ब्लडेड। हमारा बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स है। बोलो बात समझ में, ओके। तो कितने करेक्टर बताए, 5, 5 नोट करो, फिर 5 बताता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई मेरी, बोलो आपको।
ओके, पहले से मैं कंपैरेटिवली बता रहा हूँ ताकि आपको बोलो सारे इन पांचों के अंदर करेक्टर आपको कंपैरेटिवली याद रहे, ठीक है। क्रेनियल नर्व की संख्या किस में 10 पेयर होती है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं किस में 12 पेयर होती है। इंडिविजुअली पूछ लेते हैं एवीज में, पक्षियों में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, ठीक है। एम्फीबियंस फ्रॉग में कितनी होती है, मैमल्स में कितनी होती है, या 12 किस किस में होती है, 10 किस किस में होती है, तो सबका आंसर अपने यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, बातें समझ में आए बोलो आपको, ठीक है। रेप्टाइल्स एवीज दोनों में, तीनों में कौन सी होती है, मेटा नेफ्रिक वृक होगा। बस अंतर ये होगा कि हैंडलेस लूप का डेवलपमेंट रेप्टाइल से ज़्यादा एवीज, एवीज से ज़्यादा मैमल्स में होगा। क्लियर? नेक्स्ट करूं मैं, बोलो। ओके, बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है। पक्षी और स्तनधारी, ठीक है। कैसे खून वाले, बोलो गरम खून वाले, ठीक है। ऐसा नहीं लिखते, अच्छा नहीं लगता है, बोलो क्या, वार्म ब्लडेड, ठीक है। या कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड का मतलब समझ के बोलो, जिनका बोलो बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता है उनको हम कोल्ड ब्लडेड, और नहीं होता उन्हें वार्म ब्लडेड। हम खुद तो वार्म ब्लडेड हैं ही हैं, बोलो हमारे साथ और कौन है, वो है बोलो बर्ड्स है। क्लियर? तो इसको मैंने ट्रिक बता दी, BMW, ठीक है। तो इससे क्या याद रहता है, वरना अदरवाइज वहाँ एग्जाम में क्या होता है, सब करेक्टर मिक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो 5 और बताओ मैं, बोलो बात समझ में, वापस ध्यान देना, ठीक है। हो गया ये तो नोट। नंबर 6 मैंने कहा यह बात करूं, बोलो हार्ट के, ठीक है। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या होता है, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट फॉर चैम्बर, बोलो हार्ट होता है, ठीक है। मतलब अपूर्ण चार कक्षीय हृदय इनमें होता है, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, बोलो इनमें हार्ट, बोलो ऐसा होता है जिसके अंदर, बोलो मैंने कहा ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, बोलो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल, बोलो क्रोको, मैंने कहा क्रोको डाइल्स, बोलो क्रोकोडाइल्स जो होता है वो होता है रेप्टाइल से, लेकिन उसके अंदर क्या मिलता है, कंप्लीट फोर चैम्बर मिलता है, ठीक है। क्रोकोडाइल, बोलो इसमें क्या मिलता है, कंप्लीट, बोलो कंप्लीट फोर चैम्बर, बोलो हार्ट, ठीक है।
कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट, ओके, मिलता है। इसका मतलब होगा कि जब क्रोकोडाइल में मिल गया तो आगे एवीज और मैमल्स में तो कंप्लीट 4 चैम्बर होगा ही होगा। 2 चैम्बर किस में था? फिश में था। बोलो 3 चैम्बर किस में था? एम्फीबियंस में था। रेप्टाइल में कैसा था? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर। कंपेयर करो तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो नंबर 7 पॉइंट क्लियर। मैंने कहा रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, ओके। मैंने लिखा बाय लंग्स। बोलो किसके द्वारा करते हैं? फेफड़ों के द्वारा, क्लियर। बोलो बात समझ में आए? ऐसा मत सोचना सर इतनी सी छिपकली उसमें कहाँ लंग्स होंगे। और भाई तेरे को नहीं सोचना है, जैसा शरीर वैसे ऑर्गन होंगे। बोलो तुम बड़े हो तो तुम्हारे ऑर्गन भी बड़े हैं। बात समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो ओके। बहुत सी बार सोचते रहते हैं छिपकली, तिसिन, सांपन, टोट्रोइजन, उनमें कहाँ हार्टन, उनमें कहाँ लंग्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी छिपकली को बोलो छूना, वो भी धड़कता है उसका दिल। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो हर समझे ही समझे। बोलो आप तो पहले से देखते डरते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? बोलो ओके। नंबर 8 क्या बता रहा हूँ यहाँ पर? बोलो मैंने कहा कंप्लीट, बोलो कंप्लीट एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मतलब पूर्ण क्या होती है? आहार नाल, ठीक है। बोलो उपस्थित, चलो ठीक है। नंबर 9 मैंने कहा रेप्टाइल से क्या चालू होते हैं? एमनियोटा चालू होता है। एमनियोटा मतलब इनमें क्या होगी? फिटल मेम्ब्रेन उपस्थित होगी, क्लियर। मैंने कहा भ्रूणीय झिल्लियां, ठीक है। भ्रूणीय झिल्लियां, बोलो मैंने कहा बोलो फीटल मेम्ब्रेन्स, क्लियर। मेम्ब्रेन्स क्या होती? उपस्थित, ठीक है। बोलो जिनमें फिटल मेम्ब्रेन उपस्थित होने उन्हें क्या कहते हैं? एमनियोटा। क्या कहते हैं? एमनियोटा, उपस्थित। तो यहीं पर अपन नोट करके लिख देते क्या? RAM इज इक्वल टू एमनियोटा। क्या लिखा मैंने? बोलो एमनियोटा। तो एमनियोटा मतलब कौन कौन होते हैं? रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। और एमनियोटा का अर्थ होता है बोलो भ्रूणीय झिल्लियों की उपस्थिति। भ्रूणीय मैंने कहा झिल्लियों की उपस्थिति, क्लियर। बोलो प्रेजेंस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है। बोलो प्रेजेंस ऑफ मैंने कहा फीटल मेम्ब्रेन, ओके। तो एग्जाम में बहुत सी बार पूछते हैं एमनियोटा कौन होते हैं और एन एमनियोटा कौन होते हैं। तो एन एमनियोटा कौन हुए? फिश एंड एम्फीबियंस। और एमनियोटा कौन हुए? RAM। बात समझ में आए? बोलो ओके। नंबर 10, नंबर 10 मैंने कहा इनके अंदर भी क्या होता है? बोलो अवस्कर द्वार। बोलो क्या होता है? मैंने कहा बोलो बोलो कोलेका, ठीक है। बोलो एपरेचर, बोलो उपस्थित, ठीक है। बोलो अवस्कर क्या होता है? समझ गए? बोलो मतलब एक कॉमन चैम्बर जिसमें बोलो जिसमें यूरिनरी ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल और जेनाइटर डक्ट आकर ओपन होती। एक बार मैंने अवस्कर कोलिंका के बारे में बता दिया तो वही होगा सब में। बात समझ में आया? बोलो क्लियर। मैंने कहा इतना लिखा अवस्कर द्वार, बोलो कोलिंकर एपरेचर उपस्थित बोलो होता है, ठीक है। मतलब समझ के बोलो इनमें बोलो अवस्कर उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और जेनाइटल एपरेचर एक ही कॉमन बोलो चैम्बर में ओपन होते हैं, ठीक है। बोलो 10 पॉइंट भी समझ में आया। उसके बाद क्या बता रहा हूँ? बोलो यूनिसेक्सुअल, क्लियर। बोलो एक लिंगी, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आए? ओके। नंबर 2 क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट डबल पेनिस, क्लियर। बोलो क्या लिखा? डबल पेनिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जो लिजार्ड मैंने कहा छिपकली और जो सांप स्नेक होते हैं उनमें क्या होता है? बोलो डबल पेनिस होता है। क्या होता है? डबल पेनिस। मतलब इस तरह से उनमें क्या होता है? डबल पेनिस होता है। ये बात ध्यान रखना। ये किसका यूनिक करेक्टर है? रेप्टाइल्स का है, क्लियर। बोलो बात समझो ना। मतलब छिपकली बोलो आपसे मैं कौन और सांप में बोलो क्या करेक्टर होता है? उनमें क्या होता है? डबल पेनिस होता है, ठीक है। तो और यूनिसेक्सुअल होते हैं। बात समझ में आए? उसके बाद नंबर
13। मैंने कहा बोलो ये भी क्या होते हैं, ओविपेरस। ओविपेरस मतलब समझ में आया, बोलो अंडे देने वाले। सांप भी क्या देता है, अंडे। छिपकली भी क्या देती है, अंडे। तो जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस। यहाँ तक कहानी समझ में आए, और आगे बढ़ाता हूँ, पहले इतना नोट करो, ठीक है। ओके, हो गया ये। बात समझ में आई, बोलो आपको। सारा हम कंपेरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, बोलो, ताकि आपको फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल सबके करेक्टर कंपेरेटिवली ध्यान रहे, ठीक है। ओके, बात समझ में आए, बोलो। एमनियोटा, बोलो, का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब रेप्टाइल, सेविज, मैमल तीनों में ही होती है। तो तीनों क्या हो गए, एमनियोटा। तो एन एमनियोटा कौन हो गए, फिश एंड एम्फीबियंस। क्लियर, ओके। बड़े आगे बोलो, हो गया नोट ये, ठीक है। ओके,
आगे बताओ मैं करेक्टर बोलो, ध्यान से समझना। नंबर 14, नंबर 14 क्या बता रहा हूँ कि मुख गुआ, ठीक है, इनकी मुख गुआ यानी ओरल कैविटी, ठीक है, की छत बोलो रूप पर ऑल फैक्ट्री, मैंने कहा ऑल फैक्ट्री, ठीक है, बोलो ऑल फैक्ट्री ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन मतलब ग्राण, ग्राण मैंने कहा अंग, ठीक है, उपस्थित होता है, जिसे जिसे बोलो जिसे जैकबसन बोलो ऑर्गन्स, ठीक है, जैकबसन ऑर्गन बोलो ऑर्गन, ठीक है, बोलो कौन सा ऑर्गन कहते हैं, बोलो जैकबसन ऑर्गन कहते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद 15 पॉइंट क्या बता रहा हूँ, आरबीसी की बात करें तो आरबीसी इनमें बाई कॉन्वेक्स एंड कैसी होती है, बोलो न्यूक्लिएटेड, ठीक है, बोलो द्वि उत्तल एंड केंद्रक युक्त, ठीक है। आज हम ह्यूमंस की हमारी बात करें तो हमारी आरबीसी बाई कॉनकेव और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी बात भी आएगी, क्लियर। उसके बाद रेप्टाइल्स में आरबीसी कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड। अगर बात करूं मैं स्कल की तो आपको स्कल आते तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बोलो मैंने कहा एम्फीबियंस एंड मैमल्स दोनों की स्कल ही डाइकोंडाइलिक होती है, बाकी सबकी मोनोकोंडाइलिक होती है। तो रेप्टाइल्स की भी कैसी होगी, मोनोकोंडाइलिक, ठीक है। बोलो मैंने कहा मोनो मोनो कॉन्डाइलिक, मोनोकोंडाइलिक स्कल, क्लियर। बोलो क्या बोला मैंने, मोनो बोलो कॉन्डाइलिक, बोलो आप समय को कपाल, क्लियर। मोनोकोंडाइलिक स्कल मतलब क्या होता है, अर्थात बोलो मैंने कहा था बोलो इनके ऑसिपिटल, क्लियर, ऑसिपिटल में दो बोलो मैंने कहा में एक बोलो आपका कॉन्डाइल बोलो कॉन्डाइल होता है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में है, तो यहीं पर मैं नोट करके लिखूं ताकि ध्यान रहे। एक तो एम्फीबियंस, एक तो एम्फीबियंस और एक मैमल्स, ठीक है। में ही बोलो में ही कैसी होती है, डाई कॉन्डाइलिक, बोलो डाइकोंडाइलिक बोलो स्कल होता है, ठीक है। अक्सर स्कल का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मोनोकोंडाइलिक किस में होती है और डाइकोंडाइल। मतलब आप सोचो जो कोडेटा के अंदर क्वेश्चन ही यही आते हैं, क्लियर, किस में डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, किस में मोनोकोंडाइलिक होता है, कौन एन एमनोटा होता है, बोलो कौन एमनोटा होता है, कौन कॉल ब्लडेड होता है, कौन वार्म ब्लडेड होता है, मतलब क्वेश्चन ही ऐसे ही आते हैं, क्लियर। तो मैंने इसीलिए आपको शुरू से थीम में मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बोलो में ही डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, बार बार कंपेरेटिव लिखा रहा हूँ ताकि ध्यान रहे, क्लियर। इसका मतलब फिश में बोलो मैं केवल ये बात ध्यान रखूंगा, बाकी ना मुझे एवीज में ध्यान रखना ना मुझे फिश में ध्यान रखना, क्योंकि मुझे जब डाइकोंडाइलिक का बताया तो रिमेनिंग क्या होगा, मोनोकोंडाइलिक। बात समझ में आए, बोलो ओके। और बात करूं नंबर 17, मैंने कहा बात करूं बॉडी की तो बॉडी इनमें क्या होता है, हेड होता है, बोलो नेक होता है, बोलो ट्रंक होता है और टेल बोलो उपस्थित। मतलब कितने भाग होते हैं, हेड नेक टंक बोलो ट्रंक और टेल, मतलब सिर बोलो गिरवा बोलो धड़ और पूंछ। मुझे नहीं लगता हिंदी में लिखने की जरूरत है, क्लियर। हेड का मतलब क्या होता है, पेट सिर, वेरी गुड, क्लियर, ओके। थोड़ा पूछना पड़ता, बहुत सारे तो कहीं फतेह सागर पे पहुंच चुके हैं, बोलो बात समझ वापस यहाँ लाना पड़ता है, क्लियर, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया, बोलो ओके। क्योंकि ये एनिमल किंगडम है ना, ये तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, बाकी इंटरेस्टिंग होता नहीं है, क्लियर। लेकिन आपको तो अच्छा लग रहा है ना, बोलो बस अपने दूसरों से क्या लेना देना, क्लियर। बोलो ये मैंने बताया समझ में आया। बात करूं मैं बोलो लिम्स, ठीक है, बोलो लिम्स मतलब समझते हो, बोलो मैंने कहा टू पेयर लिम्स, ठीक है, टू पेयर लिम्ब, ओके। विद मैंने कहा विद बोलो आपसे मैं 5
क्लाउडेड, मैंने कहा बोलो क्लाउडेड फिंगर, ठीक है। मतलब आप समझे, बोलो दो जोड़ी, बोलो आपसे मैं करूँ पाद होते हैं, वो भी 5 अंगुलियां और आगे नाखून युक्त, और समझे समझे क्या लिखा मैंने, समझ में आया? बोलो मैंने कहा दो जोड़ी बोलो दो जोड़ी पाद, वो भी 5 अंगुलियां, 5 नखर युक्त, अंगुलियों वाले, अंगुलियों बोलो वाले। लेकिन यहाँ पर क्या लिखूंगा? एक्सेप्ट, बोलो क्या लिखूंगा? स्नैक। बोलो जो सांप होते हैं उनमें क्या होता है, लिम्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्लियर? खाली सांप ही रेप्टाइल्स थोड़ी है। बोलो रेप्टाइल्स इज इक्वल टू नॉट, बोलो आप समझ गए, रेप्टाइल्स तो केवल, हम बोलो स्नैक तो केवल रेप्टाइल के बोलो एक सब क्लास के, एक ऑर्डर के अंदर आते हैं। बात समझ ना? मतलब अगर हम ये सोचे कि सांप ही रेप्टाइल, ऐसा नहीं है। अभी आपको मैं बताऊंगा। तो टॉर्टोइज भी किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। बोलो आपके क्रोकोडाइल भी किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। लिजार्ड, सारी छिपकलियां भी किस में आती है? बोलो, और छिपकलियां भी बहुत सारी छिपकलियां होती है। बात समझ में आए? बोलो ओके। बोलो सांप, बोलो मैंने कहा इसका मतलब हुआ कि मतलब रेप्टाइल्स लिम्बलेस नहीं बोलेंगे हम। बात समझ में? बोलो उनमें लिम होता है, 2 पैर होते हैं। छिपकलियों को तो देखा ही होगा ना। बात समझ में? कभी ध्यान से देखना, समझे? बोलो 1 2 3 4 5, और नाखून होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। ये आए समझ? बोलो नोट करना। यहाँ तक तो नोट कर लिया था? बोलो ओके। ये कभी नाम सुना नहीं सुना आपने? जेकोब्सन ऑर्गन पूछा जाता है एग्जाम में। किसका करेक्टर है? रेप्टाइल्स का करेक्टर है। क्लियर? बात समझ में आई मेरी आपको? जो यूनिक करेक्टर है उनको यूनिक की नज़र से देखना है, जो कंपेरेटिवली करेक्टर है उसको कंपेरेटिवली की नज़र से देखना है। ठीक है? हुआ ये नोट? बोलो बार बार मैंने लिखा है डाइकोंडाइलिक इसमें, मोनोकोंडाइलिक इसमें। बोलो आपको ध्यान होना चाहिए, अक्सर स्कल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, निन में से किस में डाइकोंडाइलिक होता है? तो वो जनरली जो देता है वो रेप्टाइल्स, एवीज, एम्फीबियंस और फिश ही देता है। मैमल्स तो हम तो डाइकोंडाइलिक हैं ही हैं, बाकी रिमेनिंग में डाइकोंडाइलिक कौन है? तो एम्फीबियंस है। बोलो कौन है? एम्फीबियन। और रिमेनिंग सारे क्या है? मोनोकोंडाइलिक। ओके।
ओके, एक और लिख सकते हो, सांप की फन। सांप की फन होती, बोलो क्या बनाऊं, ठीक है। ओके, वो क्या होता है, एक दांत होता है, कौन सा होता है, मैक्सिलरी टीथ, ठीक है। सांप की फन, बोलो क्या होता है, मैक्सिलरी, ठीक है, मैक्सिलरी, बोलो टीथ होता है, ठीक है। सांप की फन क्या होती है, मैक्सिलरी टीथ होता है, ठीक है। बहुत सी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसलिए जब सांप अपनी फन से किसी को डंग मारता है तो दांत गड़ा देता है, क्योंकि एक्चुअली वो दांत ही होते हैं। बात समझ रहे हो ना, ओके। तो सारे करेक्टर मैंने बताया। अब कल हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो रेप्टाइल्स है उनमें क्या होता है, जो टेम्पोरल है उसमें टेम्पोरल फोसा की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एग्जाम में आता है कि वो कौन सी क्लास है जिसका वर्गीकरण टेम्पोरल, बोलो स्कल के टेम्पोरल पार्ट में टेम्पोरल फोसा की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर किया गया है, तो वो कौन सा है, रेप्टाइल्स। बोलो क्लियर। तो पहले हम क्लास की सब क्लास बनाएंगे, फिर सब क्लास के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर में सब ऑर्डर में आपको बताऊंगा। बात समझ रहे हो ना, ओके।